कभी सोचा है कि बाथरूम की शेल्फ पर रखा वो शीट मास्क या सिरम, क्या वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है या फिर एक ऐसी आलमी इंडस्ट्री का हिस्सा जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को हिलाकर रख दिया है? जी हाँ, ये के ब्यूटी की ताकत है और आज हम यही जानेंगे कि आखिर जनूबी कोरिया की खूबसूरती की ये लहर एक आलमी रुझान कैसे बन गई। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि के ब्यूटी अब कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं रहा। ये एक ऐसी जबरदस्त मुआशी कुव्वत बन चुकी है जो पूरी दुनिया की मार्केट्स पर छा रही है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो ये है कि इस साल जनूबी कोरिया अमेरिका को कॉस्मेटिक्स बरामद करने वाला नंबर 1 मुल्क बन गया है। जरा सोचिए, उसने फ्रांस जैसे मुल्क को पीछे छोड़ दिया है जो सदियों से खूबसूरती की दुनिया का बादशाह समझा जाता था। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं है। ये आदादोशुमार अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हमारी आंखों के सामने हैं। किसी भी बड़े कॉस्मेटिक्स स्टोर में जाएं तो कोरियाई स्किन केयर मसनूआत की कतारें लगी नजर आएंगी। शेल्फ के शेल्फ भरे हुए हैं और हर प्रोडक्ट उसी मशहूर बेदाग चमकदार जिल्द का वादा करती है। और ये कहानी सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं, आलमी सतह पर भी जनूबी कोरिया ने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब साफ है कि के ब्यूटी अब आलमी स्टेज पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो हर जगह अपनी जगह बना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये के ब्यूटी है क्या चीज जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है? ये सिर्फ मसनूआत का नाम नहीं बल्कि इसके पीछे एक पूरा फिलसफा है जिसे ग्लास स्किन यानी शीशे जैसी जिल्द कहा जाता है। के ब्यूटी का मकसद है ग्लास स्किन हासिल करना, यानी एक ऐसी जिल्द जो बिल्कुल साफ, चमकदार और बेदाग हो। इसका बुनियादी ख्याल ये है कि मेकअप से पहले ही जिल्द इतनी सेहतमंद और खूबसूरत हो कि वो खुद एक बेहतरीन कैनवस की तरह लगे। लेकिन बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी सकाफत में हैं। ये सोच नो कन्फ्यूशियस इज्म के नजरियात से जुड़ी है, जो एक अंतिम फलसफा है जिसमें अपने बुजुर्गों और उनकी विरासत का एहतराम करना सिखाया जाता है। यानी अपनी जिल्द की देखभाल करना दरअसल अपनी विरासत का एहतराम करना है। अक्सर ये सोचा जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ खवातीन के लिए है, लेकिन कोरियाई ब्यूटी की दुनिया में मर्द भी किसी से पीछे नहीं। हकीकत तो ये है कि जनूबी कोरिया के मर्द दुनिया में फी का सबसे ज्यादा स्किन केयर मसनूआत खरीदते हैं। वहां अच्छी जिल्द को पेशावराना महारत और खुद की देखभाल की अलामत समझा जाता है, इसलिए मर्द भी इस मामले को बहुत संजीदगी से लेते हैं। और ये सिर्फ स्किन केयर मसनूआत तक ही महदूद नहीं है। जाहिरी शक्ल पर इतना जोर है कि जनूबी कोरिया में कॉलेज जाने वाली 53% खवातीन किसी न किसी किस्म का कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवा चुकी हैं। ये खूबसूरती के मयारात के बेपनाह दबाव को जाहिर करता है। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? के ब्यूटी का एक आलमी रुझान बनना कोई इत्तेफाक नहीं था। उसके पीछे एक सोची समझी हुकूमती हिकमत अमली का हाथ है। ये मुआजना के ब्यूटी के पूरे सफर को बयान करता है। जरा देखिए, एक वक्त था जब 70 और 80 की दहाई में कोरियाई लोग मगरबी ब्रांड्स के दीवाने थे और आज पूरी दुनिया कोरियाई ब्रांड्स के पीछे है। क्या जबरदस्त तब्दीली है। इस तब्दीली की शुरुआत 90 की दहाई में हुई जब एक हुकूमती रिपोर्ट ने एक हैरानकुन इंकशाफ किया कि जुरासिक पार्क जैसी एक फिल्म 1.5 मिलियन कारें बेचने के बराबर कमा सकती है। इसके बाद 1997 के एशियाई मालियाती बहरान ने हुकूमत को मजबूर किया कि वो नए माशी रास्ते तलाश करे और फिर 2000 की दहाई में उन्होंने जानबूझकर अपनी सकाफती सनतों में पैसा लगाना शुरू किया। इस हिकमत अमली को सॉफ्ट पावर कहते हैं, मतलब फौजी ताकत के बजाय अपनी सकाफत जैसे के पॉप या के ड्रामाज के जरिए दुनिया पर असरअंदाज होना। ये एक बहुत होशियाराना कदम था। लेकिन मजे की बात यह है कि के ब्यूटी इस हिकमत अमली का बराह रास्त हिस्सा नहीं था। ये तो एक कह सकते हैं एक गैर मुतवक्का नतीजा था जो इतना ताकतवर साबित हुआ कि हुकूमत ने बाद में इसे पूरी तरह से अपना लिया। और ये गैर मुतवक्का नतीजा हल्यू यानी कोरियाई लहर की वजह से मुमकिन हुआ। ये वो सकाफती तूफान था जिसने के ब्यूटी को आलमी सतह पर पहुंचा दिया। इस लहर की शुरुआत हुई 2011 में जब साई के गंगनम स्टाइल ने इंटरनेट पर आग लगा दी। फिर 2015 में BTS आए जो देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा बैंड बन गए। और फिर स्क्विड गेम जैसी सीरीज ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इन सब ने मिलकर हर कोरियाई चीज के लिए एक आलमी भूख पैदा कर दी। और कनेक्शन बिल्कुल साफ है। जैसे जैसे कोरियाई सकाफत में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी, दुनिया भर के मदा अपने पसंदीदा सितारों की तरह दिखने की कोशिश करने लगे। इससे उनकी इस्तेमाल करदा ब्यूटी मसनूआत की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ। और इस कोरियाई लहर का असर आज भी बढ़ रहा है। देखिए, 2025 की पहली छमाही में ही जनूबी कोरिया की कॉस्मेटिक बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है, खासतौर से अमेरिका और यूरोप की मार्केट्स में। लेकिन
उस सारी चमक धमक और माशी कामयाबी के पीछे एक दूसरा रुख भी है। इन खूबसूरती के मेयारात का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है? क्या यह खूबसूरती एक बोझ भी है? के ब्यूटी के दो बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तरफ इसने एशियाई शिनाख्त को फख्र से मनवाया है, जैसा कि एक माँ कहती है कि उनकी बेटियां अब अपने एशियाई होने पर शर्मिंदा नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये उस सोच को भी फरोग देता है कि हम में कोई कमी है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। एक वालदा अपनी परेशानी का इजहार कुछ यूं करती हैं। मेरी नौजवान बेटी अब कहती है, उफ, मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहती, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। और मुझे इस बात की सच में बहुत फिक्र होती है। जब एक बच्चा अपनी ज़ाहिरी शक्ल की वजह से स्कूल जाने से डरता है तो ये जाहिर करता है कि ये खूबसूरती के मेयारात कितना ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि खूबसूरती की ये सकाफत क्या है? क्या ये हमारी शनाख्त को मनवाने का एक जरिया है या एक ऐसा बोझ जो हमारी खुदी को हमारी ज़ाहिरी शक्ल से जोड़ देता है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो, लेकिन इस पर सोचना बहुत